Welcome to my geography class 11th. टॉपिक इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए बेटा, आज मैं आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 2 का टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स। आपने मेरे वीडियो के बाकी पार्ट्स अगर देखे होंगे तो उसके आगे है ये, तो आप देख लेना। देखिए बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे पहले हम इसमें क्या पूरे पैराग्राफ में कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, इनकी जो लंबाई है वेस्टर्न टू ईस्टर्न कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, कौन कौन से एरिया इन्हें टच करते हैं, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 1 पॉइंट से कराती हूँ आपको, तो आप इसको पॉइंट मान के चलिएगा और जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है उसे आप पढ़ते रहिए। सबसे पहले तो बने कैसे, देखिए बेटे, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स, ये इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों नदियों की वजह से जो सेडिमेंट्स इनके साथ जो डिपॉजिट बहकर आए, उनके जमाव होने से, उनके डिपॉजिट होने से ये एलुवियल डिपॉजिट एरिया यहाँ पर बने हैं। यानी कि हमारे जो इट मीन्स क्या है कि जो तीनों नदी बह के आई, इन नदियों के पानी के साथ में जो भी अवशेष, जो रिमेन्स, जो सेडिमेंट्स आए हैं, कंकर, पत्थर, बालू, रेत, तो उनकी वजह से ये जो प्लेन्स एरिया बने हैं, प्लेन एरिया, वो गड्ढे यहाँ पर भरते चले गए और ये प्लेन एरिया में चेंजेस होते चले गए, तो प्लेन एरिया बने हैं यहाँ पर। उसके बाद अब ये देखिएगा कितनी लेंथ है इनकी, और आपको पता है जो प्लेन एरिया बने हैं तो कौन सी सॉइल है यहाँ पर, फर्टाइल, सबसे फर्टाइल सॉइल है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो मैदान है हमारे पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट साइड से लेकर और वेस्ट साइड तक, इन मैदानों की जो लंबाई है ये अप्रॉक्सीमेट 3200 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम, यानी कि ईस्टर्न टू वेस्टर्न 3200 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है इसकी, यानी कि कितने किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। जो अब आप देखिएगा, जो एवरेज इनकी दी है औसत में, ये 150 to 300 किलोमीटर इनकी विड्थ दी है। जो विड्थ दी हुई है इनकी चौड़ाई कि वो कितनी है, 150 से लेके 300 किलोमीटर। अब आपको मैं बताती हूँ, देखिएगा, इन्होंने कहा है ईस्टर्न टू वेस्टर्न। मैं आपको ये मैप बना रही हूँ, ये हमारी ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है। अब यहाँ से यहाँ ये कितने, ये पूरे एरिया में फैले हुए हैं, तो इसकी जो लंबाई है 3200 यानी कि 3200 किलोमीटर है। और ये चौड़ाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं दिखा रही चौड़ाई एरो लगा के, ये कितना चौड़ा है, 150 से लेकर इसकी विड्थ 300 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है। ठीक है, और आपको पता है कि इन प्लेन्स एरिया में जो मिट्टी है, जहाँ पे जो मिट्टी है वो कितनी डेप्थ पे है, कितनी गहराई पे है, तो 1000 से लेके 2000 मीटर तक हमारी इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब नॉर्थ डायरेक्शन से अगर हम साउथ डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, अब नॉर्थ से साउथ कैसे, देखिएगा, ये इंडिया का सिर बनाया मैंने, ये आपको नज़र आ रहा है बेटा। अब इस नॉर्थ से लेकर, क्योंकि हम इस साउथ तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये साउथ, ये बीच में क्यों साउथ लगाया, तो मिडिल एरिया है साउथ, तो यहाँ नीचे होना चाहिए। तो ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको प्लेन्स एरिया बता रही हूँ। प्लेन्स एरिया हमारे बीच में है। अगर हम प्लेन्स की नॉर्थ लें तो ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ होगा, और इसी प्लेन्स के नीचे वाला हिस्सा ये साउथ है, जहाँ पे मैं ये लाइनें खींच रही हूँ साउथ, ऊपर वाले में लाइनें खींच रही हूँ नॉर्थ, यहाँ पर इसकी ईस्ट और यहाँ पर इसकी वेस्ट। हम इसकी प्लेन एरिया की साउथ वेस्ट ले रहे हैं। तो इस एरिया को, अगर मैदानों को, इन प्लेन्स एरिया को हम साउथ की साइड से डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो देखिए, ये हमारा भाबर, तराई और एलुवियल यानी कि जलोढ़, तो ये हमारे एरिया हैं। अब जलोढ़ मैदान पड़ते हैं यहाँ पर, यानी कि भाबर एरिया मिल गया हमें। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो इसमें हमारा भाबर एरिया आ जाएगा, तराई एरिया आ जाएगा, जलोढ़ मैदान आ जाएंगे। और जलोढ़ मैदान को आगे के भी 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई, अगर जलोढ़ मैदान है, यानी कि एलुवियल जो हमारे प्लेन्स हैं, वो मैदानी एरिया जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो वो मिट्टी के बेस पर कहीं पर ज़्यादा फर्टाइल, कहीं पर कम, तो कहीं पर पुरानी मिट्टी, कहीं पर नई मिट्टी,
तो ये बेटा इस एलुवियल के बेस पर भी इसे हम 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड करेंगे, खादर और बांगर में। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण, अब बताइएगा आप उत्तर से दक्षिण जो उत्तरी मैदान है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कितने किलोमीटर फैले हुए हैं उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर से दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, मतलब चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो 150 से 300 किलोमीटर। कितने एरिया में बटे हुए हैं? एक तो यहाँ पर भाबर एरिया आता है, एक यहाँ पर तराई एरिया आता है। देखिए बेटा, जहाँ पर आपकी मान लो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, जहाँ पर आपका पानी जो भाबर एरिया है, पानी वहाँ पर आके एक टाइम पे अलोप हो जाता है, भाबर एरिया है। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी हमें निकलना दिखाई देने लगता है मैदानी एरिया के ऊपर, वो हमारा तराई एरिया है। और जलोढ़ मैदान जो हमारी रिवर्स की वजह से मैदान बने हैं वो जलोढ़ मैदान है। तो इन मैदानों को आगे 2 पार्ट्स में बांटते हैं, खादर और बांगर। अब देखो कौन सा खादर और कौन सा बांगर। सबसे पहले हम भाबर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है इसमें, ये देखिए, ये वाला, यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए बेटा, जो भाबर है, भाबर इज ए नैरो बेल्ट रेंजेस बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। देखिएगा बेटा, जो स्लोप है हमारे हिमालय के, अब स्लोप कैसे हैं मैंने आपको बताया था, ये हमारा हिमालय है। हमने इसको कहा था ग्रेटर हिमालय, इसको मिडल हिमालय, और ये आपके शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक इसका नीचे वाला पार्ट हिमालय का। तो यहाँ पर हमारा भाबर एरिया देखने को मिलेगा। तो ये कहते हैं कि जो भाबर है वो 8 से 10 किलोमीटर तक की, 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में, यानी कि 0 से 8 या 0 से 10। तो इन्होंने कहा है कि मान लो 0 से 8 हो गया या 0 से 10, एक पतली सी पट्टी ऐसे करके पट्टी जाती है। तो पतली सी पट्टी के बीच में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है। चौड़ाई की बात करिए ना कि लंबाई की, ये वाली चौड़ाई कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तो बेटा इस 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी पर भाबर एरिया है। और ये शिवालिक के, जो शिवालिक है, शिवालिक के बिल्कुल नीचे, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे वाले हिस्से में ये बराबर पट्टी वहाँ पर फैली हुई है। और इसमें क्या है, जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के बाहर जो भी रिवर्स यहाँ पर बहती है और भारी बहुत ज़्यादा जल पानी जो लेके आती है साथ में, या उनके पानी के बहाव के साथ में जो बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे गिर के जाम हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो कभी कभी जो नदी का पानी है इन मोटे मोटे पत्थरों के नीचे से होके बहने लग जाता है। वो ऊपर से बहता हुआ दिखाई नहीं देता, वो लुप्त सा हो जाता है, गायब सा हो जाता है। तो ये हमारा भाबर एरिया होता है। और भाबर के जो साउथ में जाएंगे और भाबर एरिया की जो दक्षिण साइड में जाएंगे हम, तो इसमें तराई एरिया पड़ता है। अब भाबर एरिया मैंने आपको बताया कि बेटा पानी के बहाव की वजह से जो मोटे पत्थर बड़े बड़े चट्टानों से टूट के नीचे गिर जाते हैं, उन चट्टानों, उन पत्थरों के नीचे से पानी बहने लगता है। वो पानी उस चट्टानों के ऊपर से ना बह के हमें लगता है कि पानी गायब सा हो गया है। तो भाबर एरिया, जहाँ पर जिस एरिया में पानी दोबारा दिखना शुरू हो जाता है, जिस एरिया की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर की होती है और दोबारा से मैदानी एरिया में पानी बहता हुआ नज़र आने लगता है, तो वो आपका तराई एरिया। भाबर एरिया में जो नदियाँ गायब हो गई थी ना, वो इस एरिया में नज़र आने लगती हैं। आगे जाके जैसे नीचे नीचे पानी बह रहा है, आगे जाके जहाँ पे पत्थर नहीं है, प्लेन एरिया, पानी दोबारा दिखना शुरू हो जाता है, तो वो तराई वाला एरिया है। क्योंकि जो हमारी ये एक तरीके से जैसे हमारे ब्लड की वेंस होती हैं, हमारी जो एक नसें होती हैं ब्लड की, ऐसे पतले पतले एक लाइन में पानी हमें बहता हुआ नज़र आता है, हम इसे तराई कहते हैं। तो डिफरेंस समझ आया भाबर का और तराई का। भाबर वो एरिया जहाँ पर पानी लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है बड़े बड़े चट्टानों के नीचे, और तराई वो एरिया जहाँ पर पानी दोबारा से बहता हुआ नज़र आने लग जाता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है ना तराई वाला बेटा, यहाँ पे हमारी नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है तो ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका घर बन जाता है, यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंगल बन जाते हैं उस एरिया में, तो हमारे जंगली जानवरों का घर बन जाता है ये। ठीक है, अब तराई एरिया से अगर हम और नीचे चलेंगे दक्षिण में, तो वो यहाँ पे हमारे मैदान एरिया आ जाता है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसे करके ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसके साउथ में आपका भाबर, और इस भाबर के नीचे आपका तराई। ये 8 से 10 किलोमीटर, 8 to 10, और ये आपका 10 to
20। ये तराई एरिया, और इस तराई के नीचे ये आपके क्या है, मैदान, यानी कि प्लेन्स। नज़र आया आपको प्लेन्स? ठीक है, ये आपके हो गए नीचे प्लेन्स। तो हम ये पूरे किसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैं सर्कल लगा रही है पूरे मैदान है। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा, इतना समझ आया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है इसमें। हमने बता ही दिया है कि इस एरिया में नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, और इन्होंने कहा है कि जब हम तराई से नीचे चलते हैं तो हमारे मैदान आ जाते हैं, जो साउथ के हमारे प्लेन्स एरिया हैं वो आ जाते हैं, और हमारी पुरानी और नई एलुवियल सॉइल से बना होने की वजह से जो एरिया है, मैदान है, वो एलुवियल सॉइल से बने हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। लेकिन जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह की, एक पुरानी मिट्टी, एक नई मिट्टी। पुरानी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जब बाढ़ आती है ना नदी में, तो बाढ़ का पानी इतना तेज़ होता है कि उसका पानी का लेवल ऊपर तक आ जाता है, वो सब कुछ बहा के ले जाता है। लेकिन जब वो पानी धरती के ऊपर बहुत ऊपर वाले एरिया तक पहुंच जाता है, तो जो एरिया पानी से ढका हुआ है उस धरती की मिट्टी फूल जाती है, और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होता है तो वो ऊपर की परत पानी के साथ बह के चली जाती है, और नीचे से नई मिट्टी निकलती है। तो वो आपका हो गया नई मिट्टी। लेकिन कुछ एरिया इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि नदी का पानी उस एरिया पर नहीं जा पाता, और जो वो मिट्टी है वो वहीं पर रह जाती है। जब कभी बारिश आती है, बारिश की चोट से थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ से हट जाती है, पुरानी मिट्टी। तो जहाँ पर पुरानी परत हट के नई परत आ जाती है, नई लेयर आ जाती है, वो आपकी न्यू मिट्टी है, वो आपका खादर एरिया है। जहाँ पर पुरानी होती है वो आपका बांगर एरिया है। ठीक है, अब पुराने और नए जलोढ़ की वजह से खादर और बांगर एरिया आपके बनते हैं। समझ आया बेटा? नेक्स्ट इसमें दिया आपको, देखिएगा इस मैदान में जो नदी की, आप समझते हो ना, उसकी एक एज लेवल बनता है रिवर का। एज लेवल मतलब इसमें इन्होंने दिया है कि ऑक्सबो लेक्स भी हमारी रिवर बनाती है। हमने एक बार बात की थी कि जो ऑक्सबो लेक्स मेंडर्स होते हैं, मैंने आपको इसी वीडियो में शायद बताया था कि जो रिवर्स आपकी टर्न लेके आती है ना, मोड़ लेके आती हैं, तो जो जैसे अभी देखिएगा ऐसे टर्न लेके आती हैं, दोबारा पानी बहा तो इस बार ये वाला एरिया छोड़ के यहाँ से मिक्स हो गया ये, अब ये एरिया कट हो गया, ये नदी ने अपना अलग रास्ता बना लिया। तो ये जो अलग झील बन गई हैं, ये अलग झील बनी है, ये हमारी ऑक्सबो लेक है। वो लेक जो नदियों के पानी के कटाव की वजह से बनी है, क्योंकि गड्ढा तो पानी बना ही जाता है, लेकिन दोबारा आते हुए वो किसी और जगह से बह के चला गया, तो जो पहले गड्ढा बना था वो अलग रह जाता है। तो जब बारिश आती है तो उसमें तभी पानी भरता है। तो ऑक्सबो लेक के पास पानी का रिसोर्स बारिश है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सबो लेक, मेंडर्स, ये सारे जो हमारे शेप हैं ये रिवर्स की वजह से बनी है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें मैंने आपको खादर और बांगर एरिया बता दिया है कि जो हमारे कंसिस्टिंग होते हैं ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट नोन एज द बांगर। जो आपका ओल्ड है वो बांगर है, जो न्यू है वो खादर है। तो ये प्लेन्स हमारे, ये बहुत सारी मैच्योर स्टेज को भी बनाते हैं, किसकी? नदी की। मैच्योर स्टेज जब रिवर नई नई बह के आती है उस किसी एरिया में, मतलब किसी एरिया में नई नई जाती है, वो मान लो बहुत दिन से बह रही है लेकिन किसी एरिया से होके पहली बार जाती है, तो वो हमारी यंग रिवर होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो एक उसकी प्रौढ़ावस्था, एक उसकी ओल्ड स्टेज आने लग जाती है, मैच्योर वाली स्टेज आने लग जाती है रिवर की, कि वो अपने लिए रास्ता खुद बनाती जा रही है, मेंडर्स बना रही है, ऑक्सबो लेक्स बना रही है। ठीक है बेटा, तो ये उसकी एक प्रौढ़ावस्था वाली एज आ जाती है, मैच्योर स्टेज आ जाती है, जो अपने लिए वो बहुत सारी चीज़ें बनाती जाती है। अब नेक्स्ट इसमें कहा है कि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर बाढ़ आती है तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कुछ एरिया से, मतलब ज़्यादातर एरिया में टाइम टाइम पर बाढ़ आती रहती है, और जो नदी होती है वो अपना रास्ता बदल देती हैं बाढ़ के टाइम पर, क्योंकि उनमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो मैदानों के अंदर बेटा, जो भी मैदानों में बड़ी बड़ी जो रिवर्स बहती हैं वो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, डेल्टास बनाती है, डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है, डेल्टा फॉर्म कैसे करती हैं? मान लो बहुत प्रेशर से पानी आया, रिवर ऐसे ऊंचाई से उतर के आ रही है, ऐसे बह के जा रही है, लेकिन इसमें पानी इतना है कि एक बार में एक जगह से नहीं जा पा रहा है, तो ये दूसरी जगह से बहना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही आगे ऊंचाई के बाद, जब तक ऊंचाई से आएगी तो स्पीड से आएगी रिवर, लेकिन प्लेन एरिया में, जब बिल्कुल प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में नदी बहती है
तो प्लेन एरिया में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो वो जाके फिर एक जगह ये दोनों पानी मिलके फिर एक रिवर बन के बहने लग जाती है। तो बीच में जो ट्रायंगल वाली शेप एक लैंड की आती है, जो धरती के टुकड़े की शेप एक ट्रायंगल की तरह बन जाती है और दोनों तरफ उसके चारों साइड ऐसे पानी होता है थ्री साइड में, तो ये आपका बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। तो हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं, इन्होंने सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। ठीक है, अब देखिए बेटा, और ये कहाँ पे बनता है, किन मैदानों में डेल्टा बन जाते हैं? 50 से 100 मीटर तक की इनकी औसत समुद्र से जो ऊंचाई होती है ना इन मैदानों की, 50 से 100 मीटर होती है, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, प्लेन एरिया होते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो बांग्लादेश है, मतलब जो रिवर्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई नॉर्थ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट की दिशा में जो नदियाँ बहती हैं, वो ये जो अपनी नदियाँ बहती हैं ये अपने लिए एक बेसिन बना लेती हैं, जल विभाजक भी बना देती हैं। बेसिन का मतलब होता है कि नदी तंत्र, नदी के आसपास का एरिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जब हमारी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो रिवर आ रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी है। आप ये देखिएगा, ये मैंने इंडिया बनाया यहाँ पर आप लोगों के लिए। अब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है बच्चे, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही है रिवर, यहाँ बांग्लादेश है ना यहाँ पे, और ये बस ईस्ट की तरफ जा रही है। और जो रिवर हमारी नॉर्थ से ईस्ट जा रही है और दूसरा किधर, साउथ से वेस्ट जा रही है। अब साउथ डायरेक्शन कौन सी है? साउथ से वेस्ट बता रहे हैं। अब ये अगर हम रिवर्स की बात कर रहे हैं तो जो रिवर नॉर्थ से ईस्ट जा रही है या साउथ से ऐसे आके इधर से ऐसे जा रही हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ इधर जाके ड्रेन हो रही हैं, तो ये रिवर हमारी इधर अपना बेसिन बनाती जाती है। लेकिन जब बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है ना, ये वाला जो राइट लगा रही हूँ, जब बांग्लादेश में रिवर एंट्री करती है तो एंट्री करने से पहले ये 90 डिग्री मुड़ जाती है। 90 डिग्री देखिएगा, बिल्कुल मैंने ये ऐसे करके आपको दिखाया है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, तो 90 डिग्री पे मुड़ जाती हैं। और इस तरह से जहाँ पे 90 डिग्री पे मुड़ती हैं, तो ये जो मैदान है हमारे, इस मैदानी एरिया में जो ये मुड़ रही हैं, ये जो मैदान है हमारे, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के बने होते हैं। रिवर्स की वजह से बहुत उपजाऊ मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल है और यहाँ पर बहुत सारी फसलें जैसे कि गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, इस तरह की फसलें यहाँ पर लगाई जाती हैं। और यहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खेती हो पाती है तो लोग ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उनका फेवरेबल क्लाइमेट भी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है और यहाँ पे उनके लिए ईज़िली घर बनाना भी होता है, तो यहाँ पर रहते हैं। तो बेटा आज मैंने आपकी वीडियो यहीं तक कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं एक दिन में कराऊंगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। और मेरा मकसद आपके डाउट्स क्लियर करना है, आपको चैप्टर क्लियर करना है। वैसे तो ज्योग्राफी है बोर्ड पर ज़्यादा बेस्ट क्लियर होती है, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको ऐसे करा रही हूँ। तो आप लोग अपनी बुक ओपन करके अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब इसके बाद में कल कराऊँगी मैं आपको। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू गाइज़।